हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक त्रिपाठी। इन्होंने विप्रो, कॉग्निजेंट और ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशंस तीनों ही कंपनीज में अपनी जो ऑफर लेटर है उसको हासिल किया। इन्होंने तीनों ही कंपनीज का इंटरव्यू क्रैक किया है। तो अब मैं इन्हीं से बोलूंगा ये अपना इंट्रोडक्शन दें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Hello viewers, this is Abhishek Tripathi. I am from Angul, Odisha. I am recently pursuing my graduation in Devonshire University. अगर in general मैं बोलने जाऊँ तो interviews are not that easy to crack, not that difficult to crack. तो एक चीज है, अगर आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो स्पेसिफिकली और आप आपके फाइनल ईयर या फिर पेनल्टीमेट ईयर पे हैं, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट व्हेन यू आर इन द मिड ऑफ योर पेनल्टीमेट ईयर। और तब आपको क्या स्टार्ट करना है, आपको आपका जितना सारा बेसिक्स है आपके पूरा 4 साल या 3 साल की पढ़ाई में जितने भी बेसिक्स है उन सबको क्लियर करना है। और एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, इफ यू वर्क फॉर दैट नियर अबाउट 4 मंथ्स ऑल्सो इट विल डू। तो मेरा मानना है कि अगर आप इन जनरल अगर किसी भी कंपनी का रिटन टेस्ट क्लियर करना चाहते हो, देन आप मिनिमम टू मिनिमम 4 मंथ से पहले एप्टीट्यूड करना चालू कीजिए और नियर अबाउट 6 to 7 मंथ्स फॉर योर बेसिक्स। और अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करने जाऊं तो 4 मेन लैंग्वेजेस हमारा अभी है, तो पाइथन ट्रेंडिंग पे है ही। हम्म। पर बेसिक्स इसी एक चीज का ही सिर्फ एडवाइजेबल है कि आप सी या फिर सी प्लस प्लस या सी और जावा, ये दोनों लैंग्वेजेस पे आप अपना प्रोफिशिएंसी हासिल कर लीजिए। आपको बहुत इजी होगा सारा इंटरव्यूज क्रैक करने, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज पे आपको सी और सी प्लस प्लस के बारे में पूछते हैं, इरेस्पेक्टिव कि आप क्या पढ़े हो क्या नहीं। ये चीज मैंने कॉग्निजेंट में फेस किया था, जहां पर मैंने उनको बताया था कि मेरा पाइथन और जावा क्लियर है, बट आई वाज आस्क्ड फॉर द बेसिक्स ऑफ सी एज वेल एज सी प्लस प्लस। और फिर उसके बाद उन्होंने नेटवर्किंग पे स्विच किया। तो एक चीज होता है कि मोस्ट ऑफ द जितने एचआर होते हैं हमारे, वो नेटवर्किंग से ही रिक्रूट करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस चीज को डील करते हैं। तो अगर आप उधर काम रहते हो और उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दे पाते हो, देन देयर विल बी अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स। तो क्या करते हैं ना, वो लोग पेशेंस चेक करते हैं आपका। अगर मैं कॉग्निजेंट की बात करने जाऊं, देन माय इंटरव्यू वाज अराउंड 20 मिनट्स देयर। तो मुझे 15 क्वेश्चन इन रैंडम पूछे जा रहे थे। तो he switched from my hobbies to languages, then to DBMS, then OS, then networking, then again he came back to my hobbies. उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि क्वेश्चंस दिया था, लॉजिकल क्वेश्चंस दिया था। विप्रो के बारे में बात करने जाऊं तो टेक्निकल राउंड स्मूथ था, क्योंकि वो हमारे जो हम्म। पैनलिस्ट थे वो नए थे। ही वाज नॉट दैट एक्सपीरियंस आई कैन से। तो उन्होंने ज्यादा कुछ सवाल मुझे टेक्निकल का पूछा नहीं, लेकिन जो भी पूछा था इट वाज इजी एक्चुअली। ओके। और ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन की बात करने जाऊं तो बेसिकली वहां पर कम्युनिकेशन चेक करते हैं। उनका 3 राउंड होता है। तो नॉर्मल बीएससी बच्चों के लिए जो हमारे लिए आया था, पर आई गेस अक्टूबर 2020 में जो रिलीज हुआ था उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें उनका 6 राउंड होता है एक्चुअली। ओके। तो 6 राउंड्स का क्लियर करना इजी है, मना नहीं है, लेकिन क्या करते हैं ना, कैंपस में जब वो लोग आते हैं तो दे नॉर्मली एलिमिनेट सम ऑफ द राउंड। तो आप अगर ऑफ कैंपस जाते हो या फिर वॉक इन इंटरव्यूज के लिए जाते हो, तो उधर आपको 6 से 7 राउंड लगभग सारे कंपनीज में देने पड़ते हैं। पर हम्म। अगर आप कैंपस पे जाते हो तो एडवांटेज यही है कि आपका 3 राउंड के आसपास में खत्म हो जाता है। तो हाँ। वो बेसिकली इजी कर देते हैं बच्चों के लिए। हाँ, कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा सा आसान हो जाता है। और कोई हाँ, ग्रुप डिस्कशन भी, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में तो आई थिंक ग्रुप डिस्कशन भी हुआ होगा। हुआ था कोई ग्रुप नहीं, डिस्कशन? अभी ये पैंडेमिक की वजह से ग्रुप डिस्कशन नॉर्मली वो लोग कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि डेलॉइट में होता है ग्रुप डिस्कशन उनका कंपलसरी, या फिर जो बीबीए वाले होते हैं विप्रो में, उनका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो नॉर्मली वो लोग इस साल कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जीडी के लिए बच्चों को एक साथ बैठना पड़ता है। तो आपको पता है कि वर्चुअल राउंड में ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाला चीज है। हाँ। एक तो नेटवर्क और कम्युनिकेशन का इश्यूज बहुत ज्यादा रहता है, और हर किसी के पास उतना डेवलप नेटवर्क है नहीं। राइट, राइट। और जैसे टेक्निकल राउंड्स की अगर बात करें तो आपने कॉग्निजेंट और विप्रो में टेक्निकल राउंड दोनों में फेस किए हैं। तो जो हाँ, जैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर दोनों के टेक्निकल राउंड्स का, या फिर ऐसा ही रहता है कि जो आपने रिज्यूमे में चीजें लिखी हैं उसमें से पूछते हैं, या थोड़ा रिज्यूमे से बाहर की आपने हाँ ये चीज सिलेबस में पढ़ी होगी तो वो पूछ लें? वो डिपेंड करता है कि किस तरह का इंटरव्यूअर आपके पास बैठता है। अगर आपने रिज्यूमे में नेटवर्किंग भी मेंशन नहीं किया है, और अगर जो आपका इंटरव्यूअर है वो उनका डोमेन ही नेटवर्किंग है, देन दे विल गो ऑन आस्किंग यू अबाउट दैट। तो ऐसे ही बहुत सारे विप्रोज में मेरे जितने फेलोमेट्स हैं उनको बहुत जगह जिनको फेस करना पड़ा था कि उनका जो भी एचआर था वो टेक्निकल बैकग्राउंड में वो नेटवर्किंग के डोमेन से थे। तो दे वर आज क्लियरली अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस ऑन नेटवर्किंग ओनली। तो ओके। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो
नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे की लिंक्डइन प्रोफाइल के बेसिस पे वो लोग प्रिपेयर करते हैं, बट इन जनरल प्रिपेयर करना थोड़ा सेफ साउंड रहता है, क्योंकि हाँ, हमें पता नहीं रहता ना कि इंटरव्यूअर का मूड कैसा रहता है। राइट। और कई बार ये भी होता है कि मतलब उनको ये चीज़ें पता है कि ये तो आपने कॉलेज सिलेबस में पढ़ी हैं, तो वो तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स तो आइडिया होना ही चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग वगैरह हाँ सब कॉलेज में पढ़ाया ही जाता है बेसिक्स। हाँ, हाँ, वो है। और क्या होता है ना कि नेटवर्किंग अभी थोड़ा धीरे धीरे ट्रेंडिंग में आ रहा है, तो नेटवर्किंग का ज्यादा वीडियोस अगर आप यूट्यूब में भी देखोगे या फिर किसी भी साइट पे देखोगे तो ज्यादा वीडियोस उसका रहता नहीं है। तो हुँ, अभी नेटवर्किंग के ऊपर एम्फोसिस ज्यादा दिया जा रहा है। तो डोमेन्स नॉर्मली नेटवर्किंग पे ही ज्यादा बच्चों को मिलता है, जितना व्यूज से पता चलता है या फिर जितना हम कोरा वगैरह में देखते हैं। तो नेटवर्किंग के ऊपर अभी थोड़ा ज्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं वो लोग। राइट। और आपने जैसे कोई प्रोजेक्ट अपने एकेडमिक्स में बनाए हों, उसमें से कोई चीज़ें पूछी प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ बातें हुई या फिर नहीं? हाँ ओके। हाँ, एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया था, क्योंकि मेरा ये तो फाइनल सेम हुआ नहीं है, तो फाइनल सेम में ही हम लोग का प्रोजेक्ट है। तो ओके। मैंने नेटवर्किंग में भी मेंशन नहीं किया था, ना ही मैंने प्रोजेक्ट मेंशन किया था, बट मुझे कॉग्निजेंट में पूछा गया था प्रोजेक्ट के बारे में। सो दे इंसिस्टेड कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया है। देन एक्चुअली मैंने तब डिजाइन किया था थोड़ा सा, वो स्टैटिक वेबसाइट एक तो डिजाइन किया था, तो उसके बारे में बताया। देन आई वाज आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट कि आपने हेरोकू में डिप्लॉय क्यों किया था। उसके बाद आपका एचटीएमएल था, सीएसएस था, तो आपने सीएसएस के फीचर्स के बारे में पूछा गया था। उसके बाद एचटीएमएल के डिफरेंट टैग्स के बारे में पूछा गया था, क्या क्या इनपुट मेथड्स है, क्या क्या बटन्स है, इन सब के बारे में पूछा गया था। ओके। और इसके बाद टेक्निकल राउंड के बाद आपका एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड में जनरली कैसे क्वेश्चंस थे? जैसे बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं कुछ या फिर एचआर राउंड एक्चुअली एचआर टू एचआर डिफर करता है। तो ओके, नॉर्मली कोई अगर एचआर है तो वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, या फिर कोई अगर एचआर थोड़ा सा मतलब वो एक्सपीरियंस्ड वाला है, देन ही गोज ऑन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट आपका हॉबीज क्या क्या है, आपने क्या किया है, पेशेंटली आप क्या क्या काम करते हैं। हुँ, देन ही आस्क्स ऑल अबाउट आपका स्ट्रगल क्या क्या है लाइफ में एंड ऑल। और अगर कोई नॉर्मल सा 1-2 साल का एक्सपीरियंस है चाहे, या फिर विदाउट एनी एक्सपीरियंस अगर कोई पहली बार आपका एचआर ले रहा है, देन वो सिर्फ आपको बैक, रिलोकेशन, गैप और इंट्रोडक्शन, इतना 3-4 क्वेश्चन पूछ के छोड़ ही देते हैं वो लोग। हाँ, जो जनरली मतलब पूछने चाहिए उतना ही, एडिशनल कुछ नहीं पूछते। हाँ, तो जैसे कि हमारा एचआर है, मेरा एचआर है अनुराग कीर्ति सर थे, तो उनका हाँ, थोड़ा अलग ही परसेप्शन था। तो वो हर चीज के बारे में पूछ रहे थे, वाज एक्सप्लोरिंग अबाउट ईच एंड एवरी एरिया। तो जैसे कि हम बहुत देखेंगे बच्चों अच्छे का सर रिया हैं वो। जो कि, हुँ, बहुत अच्छे हाँ सर हैं वो, वो। हाँ वो उनका तो फेवरेट हॉबी ही सिंगिंग है। हाँ। तो ये बात जनरली सबको पता रहता है कि उनका हॉबी सिंगिंग है। तो मैंने देखा है कि इंटरव्यूज पे बच्चे क्या करते हैं, अपना हॉबी सिंगिंग ही बताते हैं। तो वो थोड़ा उस साइड मूव हो जाता है। ही एक्सप्लेन्स अबाउट, ही आस्क्स टू सिंग, वो वैसा कुछ मुझे पूछा गया था आपका हॉबी क्या है, तो जनरली मेरा हॉबी, मुझे क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं ओके, टाइम भी उसमें ज्यादा स्पेंड करता हूँ। तो ही आस्क्ड मी कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपका वर्क पे कोई प्रेशर तो नहीं आएगा ना, मतलब यू वोंट बी डेविएटेड फ्रॉम योर वर्क, राइट। तो हाँ, मैंने बोला नहीं सर, उतना ज्यादा डेविएशन नहीं होगा उसमें। ओके। अनुराग कीर्ति सर को तो विप्रो का हर कैंडिडेट जानता है। किसी को भी कोई उनका कोई भी एचआर किसी का कोई भी हो बट कोई इश्यू आता है वो अनुराग कीर्ति सर को ही मेल करते हैं। हाँ, क्योंकि वो मेजर रीजन कैरी करते हैं ना, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हाँ, एपी, ये वाला रीजन पूरा उनका है। और उनकी तरफ से रिप्लाई भी जल्दी मिलता है। तो विप्रो के मतलब बहुत ज्यादा एचआर जल्दी बहुत देते हैं। अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से उनका वो रहता है। और ठीक है, इतना आपने और जो भी आपने टेक्निकल के लिए या इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन शुरू करी, आपने बताया था कम से कम 4 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए। तो आपने मतलब जो सिलेबस में पढ़ी चीज़ें, वही रिवाइज़ करी या आपने एडिशनल कुछ प्रिपरेशन शुरू की? जैसे बच्चे होते हैं, कई बारी कोर्स नहीं, होते हैं। सिलेबस जितना था मैं उतने में ही कंफाइंड रहा, क्योंकि सिलेबस हुँ, थोड़ा लिमिटेशंस है सिलेबस में, मैं मानता हूँ। हुँ, उतना हुँ। सिलेबस प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं किया जाता है, बट जितना किया जाता है इनफ है एक्सपीरियंस के लिए। आप बेसिक्स जान सकते हैं अपने सिलेबस से, तो उससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो मैं राइट, प्रिफर राइट। करूंगा सिलेबस में जितना है उतने में ही जाएं आप लोग। और अगर और कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, हुँ, देन थोड़ा बहुत तो उनको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पूछता ही है। ओके। और रिसोर्सेज़ जैसे आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? आपने जो सिलेबस की बुक्स हैं, उनमें से ही पढ़ा या और कहीं यूट्यूब वगैरह? सच बताओ तो सिलेबस का मेरा कोई बुक्स नहीं है मेरे पास। ओके। मैं यूट्यूब से ही नॉर्मली प्रिफर करता हूँ। जैसे आपका चैनल तो अभी नया नया आया है, तो आपके चैनल अभी देखता हूँ मैं, अच्छा लगता है उसका वीडियोस और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ।
लेकिन मैं नॉर्मली रेफर करता हूँ जैसे एजुकेशन फॉर यू हो गया, इजी इंजीनियरिंग क्लासेस हो गया, या फिर टेलिस्को का हो गया, या फिर कोड हाँ हैरी हो गया। तो हाँ, ये कुछ सब बहुत चीजें अच्छे इजी अच्छे। रहता है बहुत। राइट। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी चीज के बेस्ट लिए। प्लेटफॉर्म है वो, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप देखने जाए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। कोई भी एग्जाम, कोई भी नई स्किल, कुछ भी नया सीखने के लिए उससे बेटर कहीं नहीं। आप पैसे खर्च करो वो तो बेवकूफी होगी। अगर आपको नहीं यूट्यूब पे मिला तब बात अलग है, बाकी यूट्यूब पे तो ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है। हाँ। ओके, सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? इतना बोलूंगा, इंटरव्यू उतना डिफिकल्ट नहीं है क्रैक करने को, बट हमारे पास क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वी वर कॉन्फिडेंट हमेशा रहते हैं हम लोग, ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी चीज को लेकर। तो वो चीज अगर हम अवॉइड करें तो बेटर होगा। और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना करें तो और आसान रहेगा, क्योंकि बहुत जगह पे रहता है कि इंग्लिश में हम लोग का क्या होता है, रीजनल एसेंट आ जाता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हैं तो वो आपके इंग्लिश से पता चल जाता है कि आप कहाँ से राइट बिलोंग राइट करते हैं, राइट। क्या करते हैं। हम्म। तो उस चीज को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इंग्लिश में आपका नेटिव लैंग्वेज का एसेंट अगर आप नहीं डालते हो तो वो थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है उनको। राइट। और उसके बाद स्टेज फियर हो गया, नर्वसनेस हो गया, ये सब चीजों के ऊपर काम करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। और ये बेसिकली जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और नॉलेज थोड़ा कम हो, या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो उनके केस पे ज्यादा प्रॉब्लम करता है कम्युनिकेशन। तो क्या करता है ना, वो लोग शिवर कर जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं उधर। तो बहुत जगह से एचआर का फीडबैक भी रहता है कुछ कुछ बच्चों को कि आप लोग कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम करो, और उस बेसिस पे रिजेक्ट हो जाता है, जो कि थोड़ा दुखता है। तो क्या होता है ना, आप फाइनल गोल पे आकर नहीं जीत के अगर आप रनर्स अप भी होते हो ना, तब भी बहुत चीजें चुभता है। और जब आपकी टेक्निकल चीजें स्ट्रांग हो और आप किसी ऐसे रीजन से रिजेक्ट हुए हो जो कि मैटर करता है, बट इतना आप जिसको आपने लाइटली ले लिया कि उसके बारे में आपने सोचा भी नहीं, तो ज्यादा दुखता हाँ, ये है। चीज ये चीज मेरे साथ हुआ था जब मैं डेलॉयट का दिया था। मैं डेलॉयट क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि अचानक से ही आ गया डेलॉयट का ऑन कैंपस 15 दिन बाद है करके। तो तब समझ में नहीं आया क्या पढ़ना है क्या नहीं, कुछ मालूम नहीं था, बहुत चीजें टाइम मैनेजमेंट एक चीज हुआ, जैसा वो मॉडरेट लेवल का, तो उसकी वजह से डेलॉयट क्रैक नहीं हो पाया था। तो तब बहुत ज्यादा चुभ कि इतना बड़ा कंपनी है, क्योंकि वही एक कंपनी है जो हमारी यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस आता था। तो ऑन कैंपस वो क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद थोड़ा डगमगाया कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद 2-3 महीना मिला प्रैक्टिस करके, फिर दिसंबर में बाकी देकर क्रैक हो गया। और क्या। ओके, सो यही एडवाइस है जूनियर्स के लिए और या जो अभी इंटरव्यू अटेंड करने वाले हैं कि 2-3 महीने पहले से कम प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और एप्टीट्यूड तो जितना जल्दी हो हाँ, सके, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी चीज है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू।